तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, जो कि थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथ में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको डेरिवेटिव को समझना होगा, डिफरेंशिएशन को। तो जैसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव ऑफ, मान लेते हैं हमको डेरिवेटिव करना है एक्स क्यूब का। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डिफरेंशिएशन करने पे हमें क्या प्राप्त होगा? 3x²। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं जिस पे पावर कुछ भी हो, x पे पावर n मान लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला आता है n इंटू एक्स n-1, x पे पावर n-1 होता है। तो अब हम जानना चाहते हैं इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो इंटीग्रल साइन देंगे, ये इंटीग्रल साइन हुआ, और उसके बाद हम इंटीग्रांड लिखेंगे। जो फंक्शन है मेरा उसको इंटीग्रांड भी बोलते हैं हम लोग। तो मान लिए हमारा फंक्शन दिया हुआ है 3x² और विथ रेस्पेक्ट टू dx है हमारा वेरिएबल। तो हम देख सकते हैं इसके आधार पे कि जो हमारा 3 है वो तो कांस्टेंट है, तो वो बाहर चल जाएगा। अब इंटीग्रेशन किसका निकालेंगे हम? x² dx का। फंक्शन मेरा x² है, इंटीग्रांड। तो अब हम देखिए, अब हमें जानना होगा सबसे पहले तो कि इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इंटीग्रेशन करने पे किसी भी पावर का फॉर्मूला होता है x n+1 बाई n+1। ठीक है, तो इसे भी इसी फॉर्मेट में लिखेंगे हम, फॉर्म में x 2+1 बाई 2+1, 3 इंटू में, और यहाँ x³ आया और नीचे बाई 3, x³/3। अब 3 आपस में कटा, तो हमारा आंसर क्या आया? x³। अब ध्यान से समझिए, हम डिफरेंशिएशन किसका किए थे? s³ का। तो हमें प्राप्त हुआ था 3x², और हम जब इंटीग्रेशन किए 3x² का, 3x पे पावर 2 है, तो हमारा आंसर क्या आया? x³। मतलब इस क्वेश्चन में हम डेरिवेटिव निकाल रहे थे, और जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, तो वही हम उस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं। देख रहे 3x² आया, अब इसका हम फंक्शन लिए, अब इसका हम एंटी डेरिवेटिव निकालें, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इंटीग्रेशन से हम निकालते हैं कि किस संख्या का जो हम डेरिवेटिव किए थे वो उसका असली मान क्या था फंक्शन का। ठीक है, ये हमारा होता है इंटीग्रेशन। तो जैसे कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, इंटीग्रल का साइन है f(x) dx है, तो सबसे पहले तो हमको ये याद रखना है कि इसे कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, ये फंक्शन भी है, या फिर इसे हम इंटीग्रांड भी कह सकते हैं। और ये मेरा वेरिएबल हो गया, द वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू
विच वी इंटीग्रेट। ठीक है, थोड़ा और अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे d/dx और हमारा फंक्शन दिया है x, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम इसी को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देख रहे हैं 1 है, 1 आया, तो हम क्या बोले, इसका विपरीत। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, x आंसर होगा। लेकिन हम अगर मान लीजिए, एक और ध्यान देने का बात है यहाँ पे, अगर हम इन डेरिवेटिव निकालते हैं x+1 का, तो भी क्या आता, 1 का तो 0 हो जाता और x का 1 होता। ये आता हमारा डेरिवेटिव। या फिर हम ले लेते हैं d/dx x+2, डेरिवेटिव ऑफ x+2, तो इसका भी आंसर हमारा क्या आता, 1 आता। तो ये 2, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, लेकिन हमारा जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसमें x जो आ रहा है उसके साथ कुछ तो कांस्टेंट होगा। वो तो हमको नहीं पता कि हम डेरिवेटिव जिसका निकाल रहे हैं वो इंटीग्रेशन में जब उसका हम विपरीत कर रहे हैं तो हमारा वो कौन सा संख्या निकल रहा है। तो इसलिए हम यहाँ देते हैं x+c कांस्टेंट। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम यहाँ निकाले हैं ये आंसर, तो यहाँ भी x³ + c होगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी वही बात है। अगर मान लीजिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x³ + 2 रहता तो भी तो इसका आंसर यही आता, 3x²। समझ रहे हैं। और या फिर इसके जगह x³ + 5 रहता तो भी 3x² आता। और हमको इंटीग्रेशन निकालना 3x² कि मेरा किसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, किस फंक्शन का। तो हमारा आंसर आया s³ + c, कोई भी संख्या हो, यहाँ 1 हो, 2 हो, c हो। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया हो कैसे हम करते हैं इसे। इसलिए हमारे इस फॉर्मूले में भी x⁴n+1/n+1 में +c ऐड होगा। लेकिन एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि n कभी भी -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ sin x है, इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, cos x। ठीक है, अब हमें बोलेगा इंटीग्रेशन cos x dx निकालने, तो हम नहीं निकाल लेंगे आसानी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, cos x। हम क्या बोले थे, इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन जो है एंटी डेरिवेटिव होता है। तो cos x, इसका उल्टा विपरीत क्या होगा, sin x। ठीक है, और +c हो जाएगा। तो देख रहे हैं हम, मेरा डेरिवेटिव sin x = cos x आया, तो इसका इंटीग्रेशन किए cos x dx, तो हमारा आंसर आया sin x + c। फिर वही कांस्टेंट है, c कोई कांस्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं अगर d/dx sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x, और मान लेते हैं यहाँ प्लस कुछ 8 दिया हुआ, तो इसका भी आंसर क्या आएगा हमारा, cos x आएगा। क्योंकि जब हम डेरिवेटिव 8 का निकालेंगे तो 8 क्या है, कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा। तो क्या आया हमारा आंसर, cos x आया। और हम जान रहे हैं cos x है, इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा एंटी डेरिवेटिव निकलता है, तो मतलब sin x निकलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ sin x + 8 है तो भी cos x निकल रहा है। मतलब इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे cos x dx तो sin x तो निकलेगा ही, +c कुछ भी कांस्टेंट भी रहेगा उसके साथ, जो कि हमें पता नहीं है कि एग्जैक्ट वो कांस्टेंट कौन रहेगा। हो सकता है वहाँ 9 भी रहे, 10 भी रहे, 11 भी रहे, 12 भी रहे, तो इसलिए हम यहाँ c लिख देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हम देख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ -cos x है, तो इसका sin x आता है। तो हमसे अगर कोई पूछेगा
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स प्लस सी इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे +2 रहता, +3 रहता, +5 रहता तो भी इसका आंसर यही आता साइन एक्स। इसलिए जब इसका आंसर मेरा आएगा एंटी डेरिवेटिव जब निकालेंगे हम, इंटीग्रेशन मैंने क्या हुआ एंटी डेरिवेटिव, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी देते हैं। तो इसी तरह हम देख रहे हैं डेरिवेटिव निकला हमारा 10x का सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का आंसर क्या होगा 10x प्लस सी, ठीक है। उसी तरह हम देख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोट एक्स का, निकला हमारा आंसर कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स का डी एक्स है, तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। उसी तरह हम देख रहे हैं फिर डेरिवेटिव ऑफ माइनस कोसेक एक्स है, तो इक्वल टू क्या हुआ कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, तो इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स का आंसर हमारा होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो अभी हमने जाना कि इंटीग्रेशन होता क्या है। डेरिवेटिव तो हमने पहले पढ़ा था सेकेंड सेमेस्टर में, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में हमें पढ़ना इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर कोई डाउट हो। और अभी हमने सिर्फ बेसिक जाना, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम और अच्छे से जानेंगे इसके अलग अलग तरह से प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आगे की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।